महाराष्ट्र के अकोला में वहदत इस्लामी की जानिब से बिला मजहब व मिल्लत लॉक डाउन में 800 किट तकसीम की गई है। अब रमज़ान मुबारक के मौके पर जमात ने 2000 किट तकसीम करने का फैसला किया है। वहदत इस्लामी ने ऐसे लोगों के लिए जो गरीब तो नहीं है ताहम लॉक डाउन से काफ़ी परेशान है, उनके लिए भी कर्ज देने का सिलसिला शुरू किया है। ज़रूरतमंद अफराद जमात से कर्ज लेकर उसे बाद में लौटा सकता है। जिस वक्त से हमारे मुल्क भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वहदत इस्लामी अकोला ने बड़े पैमाने पर गरीब और मुस्तहक और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें तकरीबन अभी तक 800 किट्स जो है गरीब, मुस्तहक और हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई उन तक भी इसमें से किटें पहुंचाई गई है। और अल्लाह के फजल व करम से अब रमज़ानुल मुबारक के मौके से हमने 2000 किटें तैयार की हैं, जो एक घर में 2 किटें दी जाएगी। और बिला तफरीक हमने इसमें एक और प्रोग्राम बनाया है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, ऐसे लोगों को कर्ज हसना का भी हमने इंतज़ाम किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा पुलिस ने मसाजिद में 5 से ज़ायद अफराद की बाजमात नमाज अदायगी पर कार्रवाई करने की वार्निंग दी है। इस ज़मीन में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हदूद मकामी लीडरों से मीटिंगें भी की जा रही है। रोज़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में भी एक मीटिंग की गई, जिसमें रमज़ान के दीगर उमूर खरीदो फरोख्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये मस्जिदों में जो है मस्जिद कमेटी को आइडेंटिफाई करके उनके नाम ले लेके हर मस्जिद के लिए 5 पासेस दिए। ऑलरेडी हमारे हायर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस के बराबर पासेस दिए 5। वो 5 लोग छोड़ के मस्जिद में अगर दूसरे कोई भी नमाज पढ़ने गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। पढ़े, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जब घर में पढ़ रहे हैं, ये तो सुन्नत है, तो वो घर में ही पढ़ना ज़रूरी है। तो लिहाजा उसमें दूसरी बात ये आई है कि लोग कोशिश करेंगे, जो बड़े छतें हैं, बड़े अंगने हैं, वहाँ जो है लोग जो है उफ़ास को जमा करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें इत्तला है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हुआ है तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से हिदायत मिली है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम तमाम लोगों के ऊपर केस करेंगे बोल के वो लोग पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कोई ऐसी हरकत ना करें। है हमारा मज़हब एक डिसिप्लिन का मज़हब है। हम सबको एक डिसिप्लिन, एक अच्छा पैगाम देने की बात करता है। तो 1-2 जगहों पर ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए हमको पूरे अदब व एहतराम के साथ हमारे जो उलमा इकराम हैं, अमीर शरीयत और सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है और पूरा चार्ट, पूरा रमज़ान कैसा गुजारा जाए उसकी तरफ उन्होंने दिया है। तो मैं अपील करता हूँ ये तमाम चीज़ों को आप पाबंदी से उस पर अमल कीजिए और पुलिस और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को भरपूर आप उसका ताउन कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ इसका एक ही हल है, उसका इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पाबंदी और सेक्शन 144 की पाबंदी, ये तमाम चीज़ें ही। आखिर में बस मैं आपको एक बात कहूँगा, खुदा के वास्ते आपका एक गलत अमल, मेरे नौजवान साथियों आप इस बात को ख़ास तौर से तवज्जो दें, आपका एक गलत अमल पूरी कौम पे उंगली उठाने का सबब बन सकता है। आप अपने आप को बचाएं, आपको कुछ होगा तो वो वबा आपके घर वालों तक पहुंचेगी, उनको नुकसान होगा। ये इस्लाम के ऐन खिलाफ है, अपने आप को हलाकत में डालना ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ अमल है। मेरी सबसे गुजारिश है कि जो बातें, जो पाबंदियां, जो चीज़ें बताई गई हैं, ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को अमल करने की दावत दें, अपने दोस्तों अहबाब को अमल करने की दावत दें, अपने रिश्तेदारों को अमल करने की दावत दें। अल्लाह